Good morning students. In this video we will do chapter 12 Introduction to Three Dimensional Geometry Class 11th Elements Maths Exercise 12.2। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? Find the point on y-axis which is equidistant from the point 3, 1, 2 and 5, 5, 2 कि एक पॉइंट निकालो वाई एक्सिस पे जो 3, 1, 2 से और 5, 5, 2 से इक्विडिस्टेंट हो। तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी। वाई एक्सिस पे एक पॉइंट क्या ले लिया जिसका नाम लिया पी। उसको हमने वाई एक्सिस पे, आपको पता है एक्स भी 0 होता है और जेड भी 0 होता है, तो ये पॉइंट ले लिए हैं। वो इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट है किससे? फ्रॉम 3, 1, 2 एंड 5, 5, 2 से। तो P इसका नाम A दे दिया, पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम B दे दिया। तो P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से इक्वल है, यानी कि P हमारे पास 0, y, 0 है और A 3, 1, 2 और P 0, y, 0, 5, 5, 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर 1, b का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस a स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया प्लस 4। तो ये हमारा बन गया 9 और 1 10, 10 और 4 14 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और यहाँ पर बन गया 25, 25, 50, 50 और 4 54 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 14 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 54। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, मतलब स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस 2y प्लस 14 इज इक्वल्स टू माइनस 10y प्लस 54। माइनस 2y माइनस 10y इधर आके प्लस 10y प्लस 14 प्लस 54 इधर आके माइनस 54। तो 10y में से 8y 2y गए 8y और माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40/8। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो पॉइंट क्या बन गया? 5 आ गया। 0, y, 0 था तो y की वैल्यू क्या है? 5 और 0। तो पॉइंट हमारे पास ये आ गया। यही पॉइंट हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P A, B, C फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब P A, B, C का डिस्टेंस निकालना है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास क्या होते हैं? एक्स एक्सिस A, 0, 0, वाई एक्सिस 0, B, 0 और जेड एक्सिस 0, 0, C। A, B, C क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्स A है, वाई B है और जेड क्या है? C है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब यही है, इससे डिस्टेंस निकालना है। तो एक पॉइंट P है, इसका नाम A ले लिया, इसका नाम B ले लिया और इसका C। तो मैं आपको P A निकाल के दिखा रही हूँ। तो P A मतलब P A, B, C और A हमारा है A, 0, 0। तो हो जाएगा P A मतलब A माइनस A प्लस 0 माइनस B प्लस 0 माइनस C। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। a माइनस a का स्क्वायर 0, 0 माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो ये हमारे पास रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया है।
ऐसे पी ए निकाला है, ऐसे पी बी निकाला है, ऐसे ही पी सी निकाला है, ये आप खुद निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, फाइंड द locus of the point which is equidistant from the point 0, 2, 3 and 2, -2, 1। तो ये भी आपने खुद करना है। तो लोकस ऑफ पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जो रोटेटिंग पॉइंट होता है, तो जो रोटेट करता है। तो लेट लोकस ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट को ले लिया हमने, पी क्या लिया है, ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी लेने की बजाय हम इसे एक्स ले लेते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। बी इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट है किससे, 0, 2, 3 एंड 2, -2, 1। तो इसके लिए आपका पी ए और पी बी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है, निकाल लेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच मूव्स इन सच अ वे दैट 2PA = 3PB। तो ए बी पॉइंट दे रखा है, पी आपने वही ले लेना है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो ये आपका क्वेश्चन इसके साथ ही, इसमें आपने वही 2PA = 3PB रखना है। तो PA को 2 से मल्टीप्लाई करा देना है और PB को 3 से। PA वैसे ही निकालना है, P जैसे अगर आपने पॉइंट लिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और एक आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 0, 2, 3। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, क्या है, फाइंड द पॉइंट इन XY प्लेन विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 पॉइंट्स 2, 0, 3, 0, 3, 2, 0, 0, 1। फाइंड द पॉइंट इन XY प्लेन। XY प्लेन पे क्या होता है, पॉइंट इन XY प्लेन, XY प्लेन में हमारा क्या होता है, Z0 होता है, x, y आएगा, Z की वैल्यू क्या आएगी, 0। लेट पॉइंट इन XY प्लेन, लेट पॉइंट इन XY प्लेन P x, y, 0। और ये इक्विडिस्टेंट किससे है, E 2, 0, 3 और B 0, 3, 2 एंड थर्ड वन C हमारे पास क्या है, 0, 0, 1 से इक्विडिस्टेंट है। तो आपने क्या करना है, PA, PB, PC तीनों को इक्वल रख देना है। तो ये आपका क्वेश्चन इसी तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है इसके साथ ही। तो आपने इसको पूरा सॉल्व करना है। इसके बाद आपके पास जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, फाइंड द, अच्छा 14 तो हो गया है, लास्ट 15 क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 0, A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C और 0, 0, 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, इसमें वही ले लेना है, P x, y, Z लेने की बजाय हम क्या लेंगे, इसमें पॉइंट P A, B, C ले लेंगे, जो क्या है, इक्विडिस्टेंट है किससे, A, 0, 0 से और 0, B, 0 से और 0, 0, C से। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। तो आपने इसके लिए PA, PB, PC और PD चारों को इक्वल रख लेंगे, किसी भी दो को इक्वल रख के वैल्यूज़ निकाल लेंगे आप x और y की। P x, y, z ले लो आप, सपोज करो हम PA डिस्टेंस निकालते हैं। P हमारे पास x, y, z है और A हमारा है A, 0, 0 और PB हमारे पास क्या है, x, y, z, 0, B, 0। ऐसे ही PC x, y, z, 0, 0, C, PB, PC और PD x, y, z, 0, 0, 0। तो ये अगर हम लें, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर।
तो ये इस तरह से बेटा आप क्या करोगे, पी ए को पी डी के इक्वल रख के अपनी वैल्यूज़ एक्स की, वाई की, जेड की, सबकी आप वैल्यूज़ निकाल लोगे।